हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है स्किन। स्किन मतलब त्वचा। द स्किन कम्प्लीटली कवर्स द बॉडी एंड इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेनस लाइनिंग द बॉडी ऑरिफाइस। जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी को कम्प्लीटली क्या करती है, कवर करती है, मतलब ढक के रखती है। एंड इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेनस लाइनिंग द बॉडी ऑफिस। और ये कहाँ से कंटिन्यूअस होती है, जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन्स की लाइन होती है वहाँ से कंटिन्यू होती है। और जितने भी हमारी बॉडी में ऑरिफाइज हैं, होल्स हैं, कैविटीज़ हैं, वहाँ सब में क्या रहती है, उन सबको ये कवर करके रखती है। स्ट्रक्चर क्या है? द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। जो स्किन होती है वो सबसे बड़ी ऑर्गन होती है बॉडी की। एंड हैज़ अ सरफेस एरिया अबाउट 1.5 स्क्वायर मीटर्स इन एडल्ट्स। और ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा इसका सरफेस कितना होता है, कितने एरिया में होती है, इसका है 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर्स एडल्ट्स में 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर होती है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट कंटेन्स एसेसरी स्ट्रक्चर। बहुत सारे पार्ट्स हैं बॉडी के जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स कंटेन करते हैं, जैसे ग्लैंड्स हो गया, हेयर्स हो गए और नेल्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी स्किन के द्वारा कंटेन होती हैं या स्किन में होती हैं। ठीक है। इट वेरीज इन थिकनेस, मतलब ये बहुत ज़्यादा पतली होती है। बीइंग थिकेस्ट ऑन द पाम ऑफ द हैंड्स एंड सोल ऑफ द फीट। लेकिन जो जहाँ पे सबसे मोटी स्किन होती है वो कहाँ पे होती है, हमारे हाथ की हथेली में, एंड सोल ऑफ द फीट मतलब पैर के सोल में। देयर आर 2 मेन लेयर्स, की 2 मेन लेयर्स होती हैं, जिसे सुपरफिशियली लेयर को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, सुपरफिशियली मतलब ऊपर वाली लेयर को। एंड लेयर बिलो जो अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस। दिस इज अ कंपोज्ड ऑफ स्ट्रैटिफाइड कर्टिनसाइज स्क्वामस एपिथेलियम। ये जो एपिडर्मिस होती है वह स्ट्रैटिफाइड कर्टिनसाइज स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, कंपोज्ड होती है, उससे जुड़ी हुई होती है। देयर आर नो ब्लड वेसल्स। स्किन के अंदर या फिर एपिडर्मिस के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड वाहिकाएँ नहीं पाई जाती, और कोई भी नर्व्स नहीं होती हैं। इन द एपिडर्मिस मतलब एपिडर्मिस के इंड में ना तो कोई ब्लड वेसल्स होती हैं, ना ही कोई नर्व होती हैं। बट इट्स डीपर लेयर आर बाथ इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द डर्मिस। लेकिन जो डीपर लेयर होती है, जो हमने बताया था, जो हमारी डर्मिस होती है, उसकी सबसे नीचे जो लेयर होती है उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो फॉर्म करता है, मतलब इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है, जो हमारी सबसे नीचे की डर्मिस मतलब लेयर होती है उसको फॉर्म करता है, मतलब बनाता है। विच प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रेन्स अवे एज लिम्फ। और ये क्या करता है कि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है हमारी स्किन को, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, और इसमें लिम्फ वगैरह जो होते हैं वो मतलब ड्रेन होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। तो इतने का सिर्फ यही मतलब था कि जो हमारी एपिडर्मिस है वो स्ट्रैटिफाइड कर्टिनसाइज स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। इसमें कोई ब्लड वेसल्स, कोई नर्व्स, कुछ भी नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, लेकिन सबसे नीचे की तरफ क्या होता है, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है, जो क्या करता है, डर्मिस को फॉर्म करता है, बनाता है, और साथ में क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें ड्रेन्स होता है। देयर आर सेवरल लेयर्स। इसमें कुछ लेयर्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि स्ट्रैटा और सेल्स। कुछ लेयर्स होती हैं और कुछ इसमें सेल्स भी पाई जाती है, किसमें, इन द एपिडर्मिस में। विच एक्सटेंड फ्रॉम द डीपेस्ट बेसल लेयर, जिसके सबसे नीचे की लेयर होती है उसको हम लोग बेसल लेयर करते हैं, टू मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रेटम कॉर्नियम। और जब से उस जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर होती है, उसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। उसके बाद द सेल इज एपिडर्मिस ऑरिजिनेट इन द बेसल लेयर्स। इसमें क्या होता है, जो एपिडर्मिस की बेसल लेयर होती है, जो सबसे डीपेस्ट लेयर होती है, उसमें क्या होती है, सेल्स जो होती है वो ऑरिजिनेट होती है, सेल्स उसमें होती हैं, विच मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल न्यूक्लिएटेड हाईली एक्टिव एपिथेलियल सेल दैट आर डिवाइडिंग। उसके बाद जो वो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइडल शेप की होती है, न्यूक्लिएटेड होती हैं, हाईली एक्टिव और एपिथेलियल सेल्स होती हैं, और वो दे आर डिवाइडिंग, और बाद में ये क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। हेयर सिक्रीशन फ्रॉम द सेपेशियस ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। स्किन के ऊपर हेयर भी पाए जाते हैं, और जो हेयर से सिक्रीशन होता है वो हमारे अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारी स्किन में जो सेपेशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो डक्ट्स पाई जाती हैं, उनसे सिक्रीट होता है।
अपवर्ड्स प्रोजेक्शन ऑफ द डर्मल लेयर, द डर्मल पैपिलाई, और उसके बाद जो हमारी डर्मल लेयर होती है उसमें क्या होते हैं, डर्मल पैपिलाई पाए जाते हैं, अनकोर पाए जाते हैं। द डर्मिस श्योरली टू द एपिडर्मिस एंड अलाउ पासेज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टू द लोअर पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस। उसके बाद जो हमारी डर्मल लेयर होती है वो क्या करती है कि जो एपिडर्मिस है उसको क्या करती है, श्योर करती है, या फिर डर्मिस जो है हमारी जो नीचे की लेयर है वो एपिडर्मिस को श्योर करती है। अलाउ पास एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पास कर सके, एक्सचेंज कर सके, उसके लिए अलाउ करती है। एंड वेस्टेज टू द लोअर पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस, और जितने भी वेस्ट वगैरह हैं हमारे लोअर पार्ट के उनको भी एक्सचेंज करने के लिए और पास करने के लिए अलाउ करती है। तो बच्चों ये था एपिडर्मिस, कुछ नहीं था इसमें, बस यही था कर्टिनिसाइज स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, कोई नर्व वेसल्स, कोई भी ब्लड नर्व नहीं होती है। और इसमें क्या होती है, जो लेयर्स होती है वो बहुत नीचे होती है, इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है। इसमें कुछ लेयर्स होती हैं जो और सेल होती है, जो पहली लेयर्स होती है उसको मिस्टाटा बोलते हैं, जो नीचे की लेयर होती है उसको हम लोग इसको जो नीचे की लेयर होती है उसको हम लोग स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं। और इसमें कुछ सेल्स जो होती हैं वो बेसल लेयर कोऑर्डिनेट करती है, क्यूबॉइडल होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, हाईली होती है, बहुत सारे सेल में डिवाइड हो जाती है। सिबिशियल ग्लैंड्स होती हैं जो हेयर्स को सिक्रीट करती हैं, और साथ में पैपिलाई पाई जाती हैं जो डर्मल लेयर के सबसे नीचे होती हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने के लिए, वेस्ट को एपिडर्मिस से एक्सचेंज करने के काम आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डर्मिस। द डर्मिस इज टफ एंड इलास्टिक। जो डर्मिस होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब फैलने वाली होती है, टफ मतलब बहुत कड़ी होती है। इट इज़ अ फॉर्म्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। एंड मैट्रिक्स कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स इंटरलैस्ड विद इलास्टिक फाइबर्स। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स पाए जाते हैं जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, इंटरलैस करते हैं, मतलब जोड़ते हैं किसको, इलास्टिक फाइबर्स। वो क्या करते हैं, इलास्टिक फाइबर्स को जोड़ते हैं। रप्चर ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स अकर्स विद द स्किन इज ओवर स्ट्रेच्ड। जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो टूट जाते हैं जब स्किन में ज़्यादा स्ट्रेच होने लगता है, रिजल्टिंग जैसे परमानेंट स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, विच आर टिपिकली फाउंड इन प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी। और ऐसा हम लोग मेनली किस में देखते हैं, प्रेगनेंसी और ओबेसिटी के टाइम पे, कि जो स्किन है पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाती है, फट जाती है। उसके बाद कोलेजन फाइबर्स बाइंड वाटर एंड गिव द स्किन इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट एज दिस एबिलिटी डिक्लाइंस विद एज रिंकल्स डेवलप। उसके बाद जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उसके अंदर वाटर होता है जो स्किन को टेंसाइल करता है, स्ट्रेंथ देता है, उसको नया बनाता है। बट एज दिस एबिलिटी, लेकिन ये जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्लाइन मतलब कम होती जाती है विद द एज। एज के साथ रिंकल्स वगैरह जो हैं वो बॉडी पे, स्किन पे डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद द सबक्यूटेनियस लेयर कंटेनिंग एरोलार टिश्यू। उसके बाद जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है वो कंटेन करती है एरोलार टिश्यू को, एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू। उसके अंदर बहुत सारे एडिपोज टिश्यू होते हैं जिन्हें हम फैट टिश्यू बोलते हैं। लाइज अंडर डर्मिस, डर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर फाउंड इन द डर्मिस आर, डर्मिस के अंदर ये स्ट्रक्चर होते हैं जैसे स्मॉल ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। सेंसरी नर्व इंडिंग्स होते हैं, सेंसरी नर्व पाए जाते हैं। स्वीट ग्लैंड्स होती है, स्वीट ग्लैंड्स होती हैं, और उसके डक्ट्स होते हैं, मतलब गुहाएँ होती हैं और स्वीट ग्लैंड जहाँ पे हमारा पसीना वसीना जो सिक्रीट होता है वो। उसके बाद हेयर्स, एरेक्टर पिलाई, मसल्स एंड सबक्यूटेनियस सीबेसियस ग्लैंड, और साथ हेयर्स होते हैं, एरेक्टर पिलाई मसल्स होती हैं, और साथ में सीबेसियस ग्लैंड्स होती है। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शन क्या है, मेनली फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते रखती है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है जैसे उसको भी रेगुलेट करती है। तो वो कैसे करती है, जैसे हीट लॉस वगैरह हो रहा है तो उससे रेगुलेट करती है। हीट प्रोडक्शन करती है, हीट को निकालती है। कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, और साथ में जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करती है। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी का जो स्किन होती है उसमें क्या होता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। क्यूटेनियस सेंसेशन, इसमें क्यूटेनियस सेंसेशन होता है जैसे टच वगैरह हो गया, फीलिंग वगैरह, कोल्ड, ये सारी चीज़ों का सेंसेशन होता है जो हमारे ब्रेन में पहुंचाता है। स्किन द्वारा हम सेंसेशन करते हैं, पता करते हैं। अब्जॉर्प्शन, इसमें अब्जॉर्प्शन होता है, इसमें चीज़ें अवशोषित हो जाती हैं। जो चीज़ जैसे हम खाते हैं, जो भी करते हैं, तो हमारी स्किन में क्या हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह और पानी वगैरह जो होते हैं वो हमारी स्किन में ऑब्जर्व होता है। उसके बाद एक्सक्रीशन, मतलब जो इसके द्वारा चीज़ें बाहर से हमारी मतलब ये सारी चीज़ें ऑब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन कैसे होता है, पसीने के फॉर्म में होता है। जैसे कि हम कोई दवा वगैरह खा रहे हैं वो तो पसीने के साथ में जो भी चीज़ें हैं वो एक्सक्रीट होती हैं। तो बच्चे ये था आज का टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।